Hi everyone, how are you guys? I hope you all will be fine. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट सी विद ट्रिक्स। इससे पहले की एक वीडियो और बनाई थी हमने। उसमें हमने जो ग्रुप होते हैं, कंट्री के ग्रुप होते हैं, उनकी ट्रिक्स के साथ एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें वो भी आप जाके देख सकते हो। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 6 से 7 सी है, वही पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी उठा लो, आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन उठा लो, या इसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन होता है छोटा मोटा, बड़ा भी आप बोलोगे तो भी ये सारे जो सी होते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से उसमें आते हैं, स्ट्रेट हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सी। तो जो रेड सी है उसकी क्या बोलते हैं, जो ट्रिक्स है, दैट विल बी सिडनी से कहाँ जाए। ओके। अब जो एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कैपिटल लेटर में वही सिंबलाइज करते हैं, जो स्मॉल लेटर में है उनका कोई मतलब नहीं है, वो खाली एक सेंटेंस पूरा हो जाए उसके लिए है। तो आपको याद रखना सिडनी से कहाँ जाए। इस वाले में क्या, एस फॉर सऊदी अरेबिया, वाई फॉर यमन, डी फॉर जिबूती, ई फॉर एरिट्रिया, एंड एस फॉर सूडान, देन ई फॉर इजिप्ट। तो 6 कंट्री है इसमें रेड सी का। आप इस ट्रिक से ये वाला याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का ये, इसमें वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ट्रिक लिखा हुआ है, ये पे तारीख लिखा हुआ है। तो तारीख यार बहुत बार सुना होता है, हम सब लोग सुनते हैं तारीख वगैरह। देन टी इज फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए इज फॉर अजरबैजान, आर इज फॉर रशिया, आई इज ईरान, एंड के फॉर कजाकिस्तान। एक मेरी बात मानोगे तो यार, ये आप देख लेना यहाँ से, उसके बाद फिर एक बार मैप में और देखना। तो जब आप मैप में देखोगे ना, मतलब खुद से देखोगे, तो और ज्यादा इजी भी हो जाएगा आपके लिए याद रख पाना। देन क्या मतलब बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का जो ट्रिक है, दैट इज रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ओके। तो इसमें क्या है, आर यूज स्मॉल है ना, तो स्मॉल का आपको याद नहीं रखना है, स्मॉल का आपको इग्नोर मार देना है। डी फॉर डेनमार्क। जर्मन तो पूरा पूरा लिखा हुआ ही है, फिर ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। देन एस इज फॉर स्वीडन, ई इज फॉर एस्टोनिया, दो एल दिए हुए यहाँ पे, एक लिथुआनिया है और लाटविया। देन पोलैंड एंड फिनलैंड। ये आप 2 3 बार इसे देखोगे ना, याद करोगे, या फिर मतलब वीडियो भी देखोगे, तो भी आपके आराम से हो जाएगा। आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, चलो तो आगे बताता हूँ। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देन ब्लैक सी, एंड द ट्रिक है द बर्गर। बर्गर वो वाला नहीं जो हम खाते हैं, दूसरा बर्गर है। Here T is for Turkey, then B is for Bulgaria, R is for Russia, G is for Georgia, U is for Ukraine, and R is for Romania। इसमें भी 6 कंट्री है लगभग। देखो पहली बार देखो, इसमें 9 कंट्री है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो इन वालों में ज्यादा कंट्री है नहीं। तो ब्लैक सी हो गया। अच्छा, ब्लैक सी पे एक ये करंट में भी चल रहा है, और आने वाले एग्जाम में, जैसे अभी अगर किसी का ईपीएफओ का एग्जाम है जो जून में होने वाला, 2 जून पर शायद, उनके लिए ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आप इसे देखो, ये अगर आप याद रख पाओगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये मैंने मैप में बताया, ये हमारा है सी ऑफ एजो। ठीक है। देन हेयर इज कर्च स्ट्रेट, ये आपका ब्लैक सी आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे बोस्फोरस स्ट्रेट है। देन हेयर इज सी ऑफ मरमरा, एंड ये जो स्ट्रेट आती है डार्डनेलिस स्ट्रेट। देन एगियन सी, और इसके बाद आता है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये वाला जो एरिया पड़ता है। इस पूरे एरिया को आपको याद रखना है, क्योंकि यार ये करंट में रहा है, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। मिडल ईस्ट और यहाँ से क्वेश्चन वैसे भी आते हैं। तो और ये अभी क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वो चल रहा है, वॉर चल रही है, हालांकि अभी थोड़ा बहुत शांत है, बट फिर भी आपको इसे याद रखना जरूरी है। और इतना टिपिकल नहीं है, 2 3 बार आप इस चीज को पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सी ऑफ एजो, देन कर्च स्ट्रेट, देन आपको ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, डार्डेनेलिस स्ट्रेट, एगियन सी, एंड देन आपका मेडिटेरेनियन सी। इसके लिए कोई ट्रिक की ऐसी मुझे नीड लगी नहीं, फिर भी आप अगर चाहोगे यार बिना ट्रिक के भी याद कर लो, ये तो हो जाएगा। जब आप मैप देखो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें पूछ सकता है ये वाली स्टेट इज बिटवीन विच ऑफ सी। ठीक है, ये वाली लिखा हुआ है सिर्फ दो। देन आपसे बॉस्फोरस स्टेट पूछ सकता है, एंड ऐसा डार्डेनेलिस स्टेट, 3 स्टेट आती है इसमें। तो ये आप याद रख सकते हैं। देन के मेरल सी, आप इसका याद रखें काजू,
काजू आप खाते भी हो यार, काजू के नाम से आप याद रख सकते हैं। के रिप्रेजेंट कजाकिस्तान एंड यू रिप्रेजेंट उज्बेकिस्तान। देन आते हैं पर्शियन गल्फ के ऊपर। पर्शियन गल्फ की जो ट्रिक है दैट इज सुबी का IQ इज ओके। वह सुबी का IQ इज ओके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कैपिटल लेटर ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर को आपको नोट कर देना। फिर एस फॉर सऊदी अरेबिया, यू इज फॉर यूएई, बी इज फॉर बहराइन, एच आपको इग्नोर मार देना, आई इज फॉर ईरान, देन के इज फॉर कुवैत, ए को इग्नोर मारना है, आई इज फॉर इराक, देन क्यू इज फॉर कतर, वो इग्नोर मार देना, और यहाँ पे ओ का आपको ओमान ले गए, ओमान रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें भी आपकी 8 कंट्री है। तो इस तरीके से लगभग हमने जो एग्जाम में पूछे जाता है, रेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, बाल्टिक, ब्लैक सी का, तो मैं इसको बता ही दिया आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। अरल सी वाला हो चुका है, देन पर्शियन गल्फ के 8 कंट्रीज में, देन आप आते हैं मेडिटेरियन सी। इससे यार यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि अभी जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें यूक्रेन के ऊपर पूछा था। यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, हालांकि यहाँ पे कहीं यूक्रेन पड़ता है, तो इसमें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर आपको बॉर्डरिंग कंट्री पूछी थी तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप मैप देखोगे, मैप से क्वेश्चन आते आते यूपीएससी स्टेट में हर जगह आता है। Here the trick is metal, C list, and the third is Mamji Salute, commander of BSF. आपको पूरा नेम है, there is M for Morocco, E Egypt, T Tunisia, A Algeria, and L for Libya. So it represent metal. तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, छोटा बनाना पड़ेगा, और 21 कंट्री आती है इसमें, तो 21 का पूरा वो याद रखना भी हो जाएगा। आप चलो आपने ट्रिक याद रखी, पर कंट्री कैसे याद रखोगे। तो आप पहले मेटल को याद करो, देन सी इज फॉर सिप्रस, देन लिस्ट। इसमें क्या आता है, लेबनान आता है, टर्की, वो सॉरी इजराइल आता है, सीरिया, टर्की, ये 4 आपको याद रखना है। देन मामी, एम इज फॉर माल्टा, देन ए अल्बेनिया, मोनाको, मोंटेनेग्रो, इटली, वो आपका। देन फिर आता है जी इज फॉर ग्रीस, एंड यहाँ पे सल्यूट्स में आपको इस चीज को इग्नोर मार देना, एंड एस को आपको रिप्रेजेंट करेगा स्लोवेनिया। कमांडर में आपको सी को चेक करना, सी इज फॉर क्रोएशिया। एयर BSF में बोस्निया, स्पेन, एंड आपका फ्रांस। ठीक है, तो यार ये आपके सारे सी हो गए। ज्यादा वीडियो बनाने से कुछ फायदा नहीं है, मैं सोचा एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो की जो आपका PDF होगी वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी हमारे, और टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप ये कंसल्ट फॉर यूपीएससी पीसी डाल के देखेंगे तो भी आपको ओपन मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अगर आप जाएंगे। जितने भी वीडियो हमने बनाई है सबकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कंसल्ट करना है, क्योंकि यार बहुत बार इस वाले एग्जाम में टाइम बहुत लगता, नहीं होता, प्री नहीं होता, मेंस नहीं होता, उसके लिए भी अगर आपको कंसल्ट करना है तो मेल ID दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर अपनी क्वेरी डाल सकते हो। मैं जितना भी टाइम मिलेगा आपसे डिस्कस कर लूंगा उस बारे में कि आपको क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आगे क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आपका इशू हो आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार मुझे लगता है कि ये सबसे मेन चीज होती है। पढ़ाई का तो ठीक है चलता रहता है, बट अगर आपका माइंड ही काम नहीं करेगा तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। सबसे मेन चीज तो पढ़ना ही है ना, पढ़ना और उस चीज को मेमोराइज करना है। तो अगर आपका माइंड एक जगह नहीं लग पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप हमें फोन तो नहीं कर सकते यार, मेल कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा जितना भी हो पाएगा, और आप फ्रीली फील करेंगे उसके बाद। तो यार ये इस वीडियो में इतना ही था। टेलीग्राम पे मैंने बता दिया आपको, मेल मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा भी अगर आप और कोई इशू आ रहा है तो आप मेल कर सकते हैं। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए, और मैंने यार एंशिएंट की प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप जाके जरूर चेकआउट करें, वो वाकई में हेल्पफुल है आपके लिए। उसके नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने, तो पहले आप वीडियो देखना, उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आप पढ़ते रहे, एंजॉय करें। थैंक यू गाइस।